आप अपने हिंदी को किताब को कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन आपका नंबर 100 में 90 नहीं आएगा, आपका नंबर 50 तक ही रह जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपका हिंदी में आधा 50 से 40 नंबर का ही आपके बुक से पूछेगा और आधा 50 यानी 50-60 तक व्याकरण से पूछेगा, हिंदी व्याकरण। तो आप सोचिएगा कि पूरा आपका हिंदी के किताब ही पढ़ते रहें और बिहार बोर्ड के 10वीं की एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर लाए या 90 नंबर लाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको व्याकरण पढ़ना ही होगा। आप व्याकरण कैसे पढ़िएगा, आप हिंदी की किताब अपना कैसे पढ़िएगा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आप अभी से आसानी से पढ़कर अपने हिंदी में 90, 95, 98 नंबर कैसे लाइएगा, इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, अभी से आप क्या कीजिए कि अभी से आप हिंदी का किताब उठाइए, 1 घंटा डेली आप चैप्टर को पढ़िए। जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेली कवर कीजिए, उसको याद कीजिए। जैसे आप हिंदी का चैप्टर 1 आज उठाए तो उस चैप्टर को आज पढ़ लिए, काल फिर पढ़िए, परसों पढ़िए, 3 दिन में उस चैप्टर को आराम से पढ़िए। 3-4 बेर, 5 बेर, 10 बेर उसको पढ़िए। रोज़ 1 घंटा दीजिए। पढ़ने के बाद आपका कीजिए कि उसका चैप्टर का पहले जो होता है, जो पाठ के लेखक का नाम होता है, जो जिसने लिखा है उनका, उसमें सब जन्म तिथि, उनके कितने किताब उन्होंने लिखा है, उनका गांव क्या है, उसको सब अलग एक पन्ने पर लिख लीजिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा तो उसी में से पूछेगा। सारे चैप्टर का लेखकों का नाम, उनका जन्म तिथि, ये सब जरूर पूछता है ऑब्जेक्टिव में। उन्होंने कितने कविता, ये थी उपन्यास सब लिखे हैं, उसके बारे में ही पूछता है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि उस चैप्टर का सब्जेक्टिव जितना दिया है उसको रट लीजिए, उस सब्जेक्टिव को याद कीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको कम पड़ रहा है, उसमें नहीं बन पा रहा है, अच्छा से नहीं मिल रहा है, आपसे नहीं ढूंढा जा रहा है, तो आप क्या कीजिए कि गाइड खरीद लीजिए। अभी से मार्केट में गाइड आ गया है। जैसे हिंदी का आप चैप्टर 1 पढ़ लिए है अच्छे से, उसके बाद गाइड में आप उस चैप्टर का जाकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव हर रोज़ याद कीजिए, कम से कम 10-20 ऐसे कर करके। उसके बाद एक चैप्टर आपका खत्म हो गया। उसके बाद क्या कीजिए कि व्याकरण की तरफ जाइए। समास, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द विच्छेद, संधि विच्छेद, ये सब होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जितना भी है व्याकरण, उसको आप कवर कीजिए। जैसे आप समास उठाइए, समास उठाने के बाद समास पढ़ लीजिए, 5 समास खत्म कीजिए, उस पर ऑब्जेक्टिव लगाइए। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद फिर अगला चैप्टर हिंदी का उठाइए, दूसरा पार्ट नंबर 2, उसको खत्म कीजिए। उसके बाद फिर उसके बाद संधि विच्छेद चालू कीजिए व्याकरण में। ऐसे करके एक किताब से चलिए, एक किताब को एक चैप्टर को खत्म कीजिए, उसके बाद व्याकरण में एक खत्म कीजिए। ऐसे करते चलिएगा तो आपका बहुत कम समय में 90 दिन, 100 दिन में, या 4 महीना, ऐसे करके आपका पूरा खत्म हो जाएगा। उसके जब खत्म हो जाता है, जब नवंबर दिसंबर आपके पास जब बचेगा लास्ट में, जनवरी फरवरी, उसमें आप खाली रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस सेट मारिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का MCQ मारिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका जो है वो पूरा नंबर आपको दिलाएगा। सब्जेक्टिव में आप थोड़ा भी लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि 5 नंबरिया है, 7 नंबरिया है, तो उसमें थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा। उसमें जरूर 3-4 नंबर मिल जाएगा। गलत सलत भी लिख दीजिएगा। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा सही ही मानना है। जो सही मारिएगा उसका सही नंबर मिलेगा, नहीं तो कट जाएगा, क्योंकि वो मशीन से जांच होता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जितना चैप्टर है उसके लेखक के नाम, वो क्या है, वो कविता है, पाठ है या कहानी है, उसको लिख लीजिए और उसको अभी से धीरे धीरे रटिए, क्योंकि एकदम 5 से 7 ऑब्जेक्टिव वहीं पूछता है। 5 से 7 ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है कि एकदम पाठ के नाम, लेखक का नाम जरूर पूछेगा। उसके बाद सब्जेक्टिव में भी लास्ट में आपको 5 नंबर का मिलाने के लिए देता है। 5 को चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा, उसके लेखक का नाम साइड में, और उसको बोलेगा मिलान करने के लिए। तो आपका 10 नंबर है वो खाली। जो जब चैप्टर खोलिएगा तो आप शुरू में, जब आप हिंदी का अपना बुक खोलिएगा तो शुरू में ही देता है पाठ के नाम, लेखक का नाम, वो 10 नंबर है आपका, उसको बस रट लीजिए। उसके बाद सब लेखक का जन्म तिथि, उसके गाँव का नाम, कितना उसने क्या क्या लिखा है, कहानी, कविता, उसको याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव में वह सब काम आएगा। उसके बाद व्याकरण में आपको समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि विच्छेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब आपको काम करेगा। और क्या कीजिए आप कि ये थी लिखिए, जैसे होली पर लेख, उसको अभी से थोड़ा थोड़ा बहुत लिखते चलिए, क्योंकि 200 शब्दों 500 शब्दों का वो देगा, तो आप लिख दीजिएगा। 8 नंबर 7 नंबर उसमें मिल जाएगा। उसके बाद आपका एक पत्र लिखने को देगा अपने भाई के पास, या फिर अपने स्कूल के अध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए बोलेगा, तो 5 नंबर का आएगा। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा अभी से चैप्टर और व्याकरण खत्म कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको खाली रिविजन करना है, ऑब्जेक्टिव मारना है, और इस सेट मारिएगा, 5-7 सेट मार दीजिएगा, उतने में आपका